डीमन स्लेयर तो आप सबने देखा ही होगा और हम सब जानते हैं कि हाशिराज कितने पावरफुल हैं। पर आपने कभी सोचा है कि एक इंसान इतना टूटा हुआ होगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मौत के खेल में झोंक दी। आज हम सिर्फ उनकी पावर्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस अंधेरे की जो इन 9 हाशिराज की मुस्कुराहट और गुस्से के पीछे छुपा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ एंड तक जाते जाते आपका डीमन स्लेयर देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने सब जान ली है तो भाई अभी तो कहानी शुरू हुई है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे साइलेंट किंग गियू की। सबको लगता है कि गियू रूड है, पर सच तो ये है कि उसे लगता है कि वो हाशिरा बनने के लायक ही नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी 2 लोगों की कुर्बानी पर टिकी है, उसकी बहन सताको और उसका सबसे गहरा दोस्त साबितो। यहाँ एक हिडन डिटेल है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। गियू का हावरी 2 पैटर्न का मिक्स है। एक पैटर्न उसकी बहन का है और दूसरा साबितो का। वो अपने शरीर पर उनकी मौत को पहन कर घूमता है। इमेजिन करो वो दर्द जब फाइनल सिलेक्शन में वो बेहोश था, साबितो ने उसकी जान बचाई और खुद मारा गया। गियू को लगता है कि वो एक फ्रॉड है, इसलिए वो बाकी हाशिराज से दूर रहता है। वो एरोगेंट नहीं है, वो बस अंदर से खत्म हो चुका है। अब आते हैं सबसे अग्रेसिव हाशिरा सानेमी पर। सानेमी को सब नफरत करते हैं क्योंकि उसने नेजुको को चाकू मारा था। और भाई सानेमी की बैक स्टोरी सुनोगे ना तो रोना आ जाएगा। सानेमी ने अपनी ही माँ को मारा था। हाँ सही सुना आपने। उसकी माँ डीमन बन गई थी और अपने ही बच्चों को मार रही थी। सानेमी ने अपने भाई गेनिया को बचाने के लिए अपनी माँ का कत्ल कर दिया और बदले में गेनिया ने उसे कातिल कह दिया। वही गुस्सा उसके खून में है। सानेमी का जो मेरिची ब्लड है वो उसके लिए एक अभिशाप है। वो इतना गुस्से में इसलिए रहता है ताकि कोई उसके करीब ना आए, क्योंकि जिसके वो करीब जाता है वो मारा जाता है। गेनिया से नफरत करना भी उसका एक दिखावा था ताकि गेनिया को अब छोड़ दे और एक नॉर्मल जिंदगी जिए। ये है एक बड़े भाई का सबसे दर्दनाक सेक्रीफाइस। चलिए बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्यूमी की। एक अंधा आदमी जो बच्चों की सेवा करता था। उसका दिल सोने का था पर दुनिया ने उसे क्या दिया? धोखा। एक बच्चे ने अपनी जान बचाने के लिए एक डीमन को मंदिर के अंदर बुला लिया और ग्यूमी के सारे अनाथ बच्चे मारे गए। ग्यूमी अपने हाथों से उस डीमन का सर कुचलता गया सुबह होने तक। और जब पुलिस आई तो बची हुई लड़की ने डर के मारे ग्यूमी पर उंगली उठा दी। उसे लगा ग्यूमी ही मॉन्स्टर है। ग्यूमी को जेल हो गई। इसलिए ग्यूमी हमेशा रोता रहता है क्योंकि उसे इंसानियत पर भरोसा नहीं रहा। उसे लगता है हर इंसान अंदर से सेल्फिश होता है। ये बात कोई यूट्यूबर नहीं बताता। अब बात करते हैं शिनोबो की। लोग कहते हैं वो हमेशा हंसती रहती है, पर वो स्माइल रियल नहीं है बॉस। वो अपनी बड़ी बहन कनाई की मौत का गुस्सा एक फेक स्माइल के पीछे छुपा रही है। इमेजिन करो हर रोज उस जहर के साथ जीना जो तुम्हारे शरीर को अंदर से जला रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम एक डीमन को मार सको। शिनोबो इज नॉट स्वीट, ही इज अ प्योर रेज रैप्ड इन किमोनो। और उसके बाद आता है मुइचिरो तोकितो। इस बेचारे का तो बचपन ही छिन गया। 14 साल की उम्र में हाशिरा, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये एक ट्रेजेडी है। उसने अपने भाई को खोने के बाद अपनी मेमोरी खो दी थी। वो एक एम्प्टी वेसल की तरह था जिसे सिर्फ तलवार चलाना आता था। उसका एयर हेडेड होना कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, वो एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। और ओबेनॉय की स्टोरी सुनकर तो आपका दिमाग घूम जाएगा। एक ऐसी फैमिली जो स्नेक ड्रैगन की पूजा करती थी और अपने ही बच्चों को उसे खिला देती थी। ओबेनॉय का चेहरा क्यों ढका है? क्योंकि इन लोगों ने उसका मुंह चीर दिया था ताकि वो उस डीमन जैसा दिखे। इसलिए उसे लगता है उसका खून गंदा है और वो मित्सुरी के लायक नहीं है। अब बात करते हैं मित्सुरी की। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये प्यार ढूंढने आई है, पर भाई सोचो एक ऐसी लड़की के बारे में जिसे सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थी और उसके बाल अलग थे। उसका डीमन स्लेयर बनना एक्चुअली सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी है। अब आते हैं द फ्लैशी गाय टेंजन उजुई पर। उसके बाप ने उसे अपने ही भाई बहनों को मारने पर मजबूर कर दिया था। उजुई ने कॉप्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो ह्यूमैनिटी ढूंढ रहा था। और सबसे लास्ट में आते हैं रेंगोकू पर, हम सब का फेवरेट। उसके पिता ने उसे कभी सपोर्ट नहीं किया। यू हैव नो टैलेंट, ये सुनकर बड़ा हुआ वो बंदा, फिर भी उसने खुद को ट्रेन किया। उसका सेट योर हार्ट ऑफ ब्लेज सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, वो उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। वो हंसता इसलिए था ताकि दूसरे ना डरे। He was the sun in a world full of darkness। तो दोस्तों ये थी इन हाशिराज की वो असलियत जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तलवारबाजी से कहीं ज्यादा गहरी है। हर हाशिरा एक टूटा हुआ आईना है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ नया बताया तो नीचे कमेंट में रिस्पेक्ट हाशिरा लिखना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप डीमन स्लेयर के असली फैंस की कम्युनिटी मिस कर रहे हो। अगला वीडियो किस कैरेक्टर पर चाहिए कमेंट करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।